तुम आज भी अरहाम भाई से मोहब्बत करती हो ना? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने शादी को मजाक समझ रखा हुआ है राबिया। क्या हासिल करना चाहती थी तुम? जवाब दो राबिया, क्या हासिल करना चाहती थी तुम? अम्मी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं अगर सना के लिए करूं तो क्या करूं। अगर उसके लिए कुछ भी सोचता हूं तो उसमें वो दुखी होती हुई नजर आती है। हाँ जाहिर है, बार बार उसका दुख छेड़ने से उसे तकलीफ ही होती है, क्या करें। पप्पो ने इस बच्चे के जरिए आपसे काम करवाया है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं थी। आपको अंदाजा भी है कि उस लेटर की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई? आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? जहां मैं लेके जाऊंगा वहां आपको इस सच से पर्दा उठाना होगा। शाम क्या हुआ? कोई बात है? नाराज हो मुझसे? शाम अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भूल जाइए मुझसे। गैरों से तो हमेशा यही उम्मीद रहती, लेकिन मेरे अपनों से मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। मेरी बीवी ने मुझसे रिश्ता रखा किसी और के लिए। हर लम्हे मुझे इस्तेमाल किया। किसी को मेरी फीलिंग्स की फिक्र ही नहीं। और हाँ भाई, मैं नहीं जानता कि आपका इसमें कितना हाथ है, लेकिन आपका चेहरा देख के मैं ये बता सकता हूं कि आप इसमें बराबर के शरीक हैं। कोई और होता तो मैं अपने आप को संभाल लेता, झूठी तसल्ली दे देता, लेकिन मेरा अपना भाई, मेरी आंखों में देख के राम भाई कह दें ये गलत, कह दें कि ये सब झूठ। बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है, धूप में छांव देता है, प्रोटेक्ट करता है। मगर आपने तो मेरा घर उजाड़ दिया। इसमें आपको कुछ पता नहीं था तो आप कम से कम मुझे बता तो देते, मुझे खबरदार कर देते कि, लेकिन नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। ना जाने आपने और आपकी ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की, कितने रिश्ते बर्बाद किए। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना भाई बोलने। इस बात मुझे यहीं उतार दो। अगर किसी ने देख लिया तो निजाम सच्चे हो जाएंगे। कसूर किसी और का था और भुगतना किसी को पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रिफत खाला ऐसा करेंगे। I'm sorry पा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मनाइल, मुझे तुम्हें खोने का अफसोस कल भी था और सारी जिंदगी रही। मैं कल आराम से बात करके सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। खुदा हाफिज।
अरसाम, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? परेशान लग रहे हो, चेहरा भी उतरा हुआ है। अरसाम, बताओ तो हुआ क्या है? अब बचा ही क्या है कुछ होने को? सब कुछ तो बर्बाद ही हो गया। मेरी जिंदगी, मेरा घर, सब कुछ खत्म हो गया। यार शाम को क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? अभी से कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ अभी? वो लोग मिले? अच्छा चले अंदर आए। अरे मनाहिल, तुम तो अम्मी वो आपी को नहीं ईशन, अब और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी मैं फहद से मिलने गई थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफत आपा ने जो भी बातें की थी वो सच है? काश उन्होंने सच बोला होता अम्मी, लेकिन उन्होंने तो आज तक सच का सहारा ही नहीं लिया। बात दरअसल ये है अम्मी कि जो मैं आज फहद से मिलने के लिए गई थी वो सिर्फ इसलिए कि मैं ये साबित कर सकूं कि राबिया और फहद बेकसूर है, क्योंकि जो सारी चाल थी वो रिफत आपा की थी। ये कैसे मुमकिन है? मेरे पास सबूत है अम्मी, हमने उस औरत को भी ढूंढ लिया। उसे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? किसे पता चल गया? फहद को। वो उस बच्चे तक पहुंच गया है, उसने आपको पहचान लिया है। अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा है कि वो ये बात सबको बता देगा। फहद जितना जज्बाती है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी? मैं? फहद से पहले आप ये बात बता दें। ये क्या कह रही हो तुम? अगर फहद ने ये बात किसी को बता दी तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, और अगर अरहाम भाई को बता दिया तो लड़ी पड़ेंगे। अम्मी आप एक काम करें, आप अरहाम भाई को बता दें, वो सबको संभाल लेंगे। लेकिन अरहाम से अगर बात की तो वो तो बहुत गुस्सा करेगा। अगर किसी और से पता चला तो ज्यादा गुस्सा करेंगे। अम्मी प्लीज जाएं, बात करें। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सना, बैठो बेटा। अम्मी, राबिया मुझसे तलाक लेना चाहती। क्या? तलाक लेना चाहती है? अम्मी, वो आज भी अरहाम भाई से मोहब्बत करती। उसने मुझे साफ साफ कहा। वो इस घर में आई इसलिए थी कि वो अरहाम भाई के करीब रह सके। मुझसे शादी करना, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करना, सब कुछ झूठ था। मुझे अंधेरे में रखा गया और अब मैं खुद इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। आप खुद बताएं कि मैं क्या करूं। मैं क्या बताऊं बेटा? क्या बताऊंगी मैं? मेरे बस में कुछ है ही नहीं। कुछ मेरे हाथों से फिसल के। अब इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, इस तरह तो बात और बिगड़ जाएगी। बचाई क्या है बिगड़ने के लिए? कम से कम वहां जाकर ये तो पूछ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, इतनी जिंदगियों को बर्बाद क्यों किया उन्होंने ऐसा?
ये तो पूछ सकते हैं। कहीं जा रहे हो बेटा? जी अब्बू, मैं हमेशा हमेशा के लिए दुबई जा रहा हूँ। हमेशा के लिए क्यों? वो तुम्हारी जिंदगी से चलेगी तो तुम जिंदगी से दूर चले जाओगे। नहीं अम्मी, मैं किसी से दूर नहीं हो रहा। यहाँ की तल्ख यादें मुझे जीने नहीं देंगी। मैं दुबई जाऊँगा और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करूँगा। मगर बेटा। अम्मी प्लीज़ मुझसे और सवालात मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जवाब और भी तल्ख है। फहद, तुम जाना चाहते हो तो जाओ बेटा, लेकिन इस तरह नहीं। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने संभाल के रखे। माफ कर दो मुझे बेटा। आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं। यकीनन मेरी ही कोई गलती होगी जो इतना सब कुछ देखने को मिला। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। और शाम जाओ राबिया को बुला कर लाओ। जी अम्मी। तुम चाहती थी ना कि मैं कोई फैसला सुनाऊं, तो ठीक है, मैं अपना फैसला सबके सामने सुनाऊंगी। जाओ लेकर आओ उसे। जी। आखिरी बार ले जाने आया हूं, इसके बाद कभी नहीं आऊंगा। I'm sorry, मैं नहीं आ सकती। राबिया, मैं अम्मी के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं। अम्मी को हार्ट अटैक हुआ था, वो बिस्तर पर है। प्लीज तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। मेरे गुनाह आज मेरे सामने आ गए। ना मैं आगे जा सकती हूँ, ना पीछे पलट कर देख सकती हूँ। मैंने तुम सबके साथ गलत किया, तुम सबके साथ। गुनहगार हूं मैं तुम सबकी। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुमसे नजरें मिला सकूं। फहद ने जो कहा सही कहा। फहद ने, मैंने सब कुछ गलत किया, सब मेरा ही कसूर था। फहद और राबिया पर इल्जाम लगवाना, उनका रिश्ता तोड़वाना, सब कुछ मैंने किया। उन्हीं गुनाहों की सजा भुगत रही हूं। जानती हूँ तुम लोग मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मुझे तो सजा मिल ही गई। मिल चुकी है मुझे सजा। देखो, जिस उम्र में मुझे तुम्हारे लिए बाइस रहमत होना चाहिए, उस उम्र में मैंने तुम सबको दुख दी, तुम सबकी जिंदगियां उजाड़ी और खुद भी कोई सुख नहीं पाया। मैं समझती थी कि यहाँ कोई पकड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि शायद एक जात ऐसी है जो मुझे कभी भी पकड़ सकती है। इस दुनिया का इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है, यहीं मिल जाता है सब कुछ।
आपका किया आपके सामने यही आ जाता। मैं तुम सबको कठपुतली की तरह नचाती रही, कभी किसी की डोर खींची, कभी किसी की, मगर ये भूल बैठी कि मेरी डोर किसके हाथ में? मेरी डोर उस परवरदिगार के हाथ, वो जब चाहे खींच ले। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। राबिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की बेटा, तुम मुझे सजा दे सकती हो अगर चाहो तो, लेकिन तुम मेरी हालत देखो राबिया, तुम मेरी हालत देखो। मुझे सजा मिल ही चुकी है, मेरी सना को तलाक हो गई, मेरे बच्चे उजड़ गए, परेशान है मेरे बच्चे, मगर बस सब मेरे पास आंसू और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। हो सके तो मुझे माफ कर। सब कहते हैं माफ करने वाला बड़ा होता है, लेकिन ये सारी बातें दिल में रखकर मुझे क्या मिलेगा? मैंने खुद सबके साथ इतना बुरा किया है, इतनी गलतियां की हैं। मानी मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? लेकिन मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं है। राबिया, तुमने क्या फैसला किया बेटा? बताओ, तुमने क्या फैसला किया राबिया? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। एक्सक्यूज मी। मनाहिल, चलें अपने घर? नहीं, मेरी एक शर्त है। मनाइल, बेटा पिछली तमाम बातों को भूल जाओ। फरहान तुमसे माफी मांग तो चुका है। नहीं खाला, मनाहिल को बोलने दीजिए, उसका हक है शर्त रखने का। बोलो मनाहिल, तुम्हारी क्या शर्त है? अगर आइंदा ऐसा हुआ तो अब की बार घर से आपको मैं निकालूंगी।